अहंकारी हो गई है बीजेपी। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो बीजेपी के सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड या बोले तो एक संघ आरएसएस जिसे कह दे, आरएसएस ने कही है। और आरएसएस की बात ना ही आप झुठला सकते और ना ही मैं, क्योंकि बीजेपी में जितने भी नेता हैं वो कहीं ना कहीं पहले आरएसएस के सेवक हुआ करते थे, या फिर यूं कहे स्वयं सेवक हुआ करते थे, जो मां भारती की सेवा में सदैव तत्पर हुआ करते थे। तो लेकिन मोहन भागवत का ये जब बयान आता है कि बीजेपी एक अहंकारी हो गई है, मणिपुर के मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रही, राम मंदिर के पूरे उनने शिलान्यास को और उद्घाटन को और इनॉग्रेशन को उन्होंने बता दिया था कि ये एक पूरा राजनीतिक मुद्दा है, चंपत राय जैसी चीजों पर उनके बयान आते हैं, बीजेपी दरकिनार करने की कोशिश करती है। जेपी नड्डा ने भी चौथे चरण के बाद कुछ ऐसा ही बयान दिया था। जेपी नड्डा ने भी कहा था कि पहले हम जब सक्षम नहीं थे तब हमें आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है क्योंकि बीजेपी सक्षम है। जिसको लेकर मोहन भागवत जो परिणाम आया वो लाजमी था, क्योंकि आरएसएस जब तक ग्राउंड पे काम नहीं करेगी बीजेपी का खाता कैसे खुलेगा। तुम सेंचुरी तो मार लोगे लेकिन तुम्हें डबल सेंचुरी मारने के लिए आरएसएस की जरूरत तो लगेगी ही ना। एक ऐसे ही नेता हैं, आरएसएस के नेता हैं, इंद्रेश कुमार उनका नाम है, इस वक्त वो सुर्खियों में है। उन्होंने बयान दिया है बीजेपी को लेकर, उन्होंने भी मोहन भागवत की ही जुबानी बोली है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो अहंकारी हो गई और भगवान राम सबके साथ न्याय करते हैं। तो सुनिए ये वीडियो में। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ते। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे, राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते हैं, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का परित्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे, जिस समय कोई कर्जदार ना रहे, कोई रोगग्रस्त ना रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे। जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। दुनिया के अंदर इतना बड़ा राज्य आज तक नहीं हुआ किसी का, और यही एकमात्र राज्य था जो इतने वर्ष का था। और इस राज्य में करते करते अंत में एक समय आता है जब माँ भी घूमने के लिए जाती थी। खैर, इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी लपेट लिया, क्योंकि बीजेपी की 240 सीटें आई हैं, वहीं इंडिया गठबंधन की 234 सीटें हैं। तो इंद्रेश कुमार ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो बिल्कुल ही राम विरोधी है। इस वीडियो में आप वो भी सुन लेंगे। तो अब इंद्रेश कुमार के इस बयान पर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? क्या सच में बीजेपी अहंकारी हो गई है, या फिर आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों में जो खटास आई है वो एक मतभेद है, मनभेद नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सर रघुवंशी, कैमरा पर्सन आदित्य के साथ भी हुआ।